हेलो बच्चों, आज नल और टंकी का दूसरा पार्ट है। आपको पहला पार्ट अच्छा लगा होगा, बेसिक थी, तो आप लोग कुछ समझ में आ गया होगा। एक बच्चा कह रहा था कि आप एलसीएम भी आपको बताना चाहिए। ठीक, एलसीएम बताना चाहिए। तो मैं आपको पहले एलसीएम बता देता हूँ, क्योंकि अब मैं इसलिए नहीं बताया कि आप लोग जानते होंगे, है ना। तो एलसीएम मैं छोटी छोटी चीज़ों में बता दे रहा हूँ कि एलसीएम आखिर कैसे लगाया जाता है, एलसीएम कैसे बनाया जाता है। जैसे कि 3 अंक है, 5 है, 10 है और 15 है। ठीक, तो सबसे पहले एलसीएम का मतलब क्या होता है? लोएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक, लोएस्ट कॉमन फैक्टर होता है। तो जो लोएस्ट की बात अगर कर रहा है तो हम क्या करेंगे, इसका उल्टा हम जो सबसे हाई वाला है उसको देखेंगे। ठीक, जो सबसे हाई वाला है उसको देखेंगे। अगर हाई वाला को ये दोनों काट दे रहे हैं तो इसका एलसीएम 15 हो जाएगा। जैसे 15 को 5 काट देगा ना, 5 3 15, और 15 को 10 नहीं काट पा रहा है। अगर यहाँ पे 3 रहता तो ये 5 और 3 और 15, 5 3 और 15 का एलसीएम क्या होगा? बड़ी वाली को देखेंगे, तो जब बड़ी वाली को देखेंगे तो इसको 5 भी काट दिया, 3 भी काट दिया, तो यहाँ एलसीएम क्या हो जाएगा? 15 हो जाएगा। ठीक, लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ तो सबसे पहले हम बड़ा वाला देखेंगे। अब बड़ा वाला देखेंगे, जैसे यहाँ 5 है, यहाँ 10 है, यहाँ 15 है, तो हम क्या करेंगे? 5 तो काट दिया, 10 नहीं काट पाया, तो हम बड़े वाले को क्या करेंगे? इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे। जैसे 15 है तो 15 दूना का 30 हो जाएगा। अब 30 को देखेंगे कि ये तीनों काट रहे हैं कि नहीं, है ना। तो 5 छक्के 30, 10 तिहाई 30 और 15 दूना का 30। अब इसका एलसीएम क्या हो जाएगा? एलसीएम क्या हो जाएगा? 30 हो जाएगा। ठीक, ये चीज़ें हैं। अगर सबसे बढ़िया तरीका होता है, आप सीधा सीधा इसको क्या करेंगे कि यहाँ आप ऐसे एक तरीका होता है, 5 10 और 15, इसको हम कटाते हैं। सबसे पहले छोटी अंक से कटाते हैं। पहले छोटी अंक 2 है। अब जो कटे कटे, नहीं कटे नहीं कटे, उससे कोई मतलब नहीं है। अगर एक भी कटेगा तो हम उसे काटेंगे। ठीक है, 5 नहीं कट रहा है, उतार देंगे। अब देखिए 2 5 10, 5 10 हो कट गया। 15 अब 2 से नहीं कटा, 15 उतार देंगे। जो नहीं कटेगा उसको उतारते जाएंगे। अब देखिए 3 से कटेगा, 3 5 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, 5 उतर जाएगा, नहीं कटेगा, 3 5 15, 5 से कट गया। अब देखिए 5 से कटेगा, 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 एकम 5 हो गया। तो अब इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? 2 गुणे 3 गुणे 5, मतलब 2 3 6 5 30 हो जाएगा। इसका एलसीएम कितना हो जाएगा? वो 2 3 6 5 30 हो जाएगा। तो आप सरसरी नज़र से आप देख लीजिए, है ना। इसी तरह आपको एलसीएम निकालना है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन बाबू, पहला क्वेश्चन ये है कि पाइप ए 21 घंटे में एक टंकी भर सकता है, पाइप बी 15 घंटे में एक टंकी भर सकता है, और पाइप सी 7 घंटे में टंकी खाली कर सकता है। सुबह 8 बजे पाइप ए शुरू हुआ, सुबह 11 बजे नल बी शुरू हुआ, और दोपहर 2 बजे पाइप सी भी शुरू हुआ। तो किस समय एक टंकी खाली हो जाएगा या भर जाएगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इसमें यह नहीं बताया है कि टंकी खाली होगी या भरेगी। ये तो हमको सीख जो टंकी की प्रकृति आएगी, माइनस में आएगी तो खाली करेगा, और प्लस में आएगी तो भरेगा। इस बात का हमेशा ध्यान दीजिए। जैसे कि अब स्टार्ट करते हैं। जैसे कि ए जो है 21 घंटे में क्या कर रहा है? भर सकता है। ठीक, बी जो है क्या कर रहा है? 15 घंटे में भर सकता है। ठीक, लेकिन सी 7 घंटे में टंकी को खाली कर सकता है। सी जो है -7 हो जाएगा। इसका एलसीएम जो होगा 21 15 और 7, है ना। अब देखिए, इसमें एलसीएम की बात कर रहे हैं तो 21 को 15 भी नहीं काटेगा, 7 भी नहीं काटेगा। ठीक, 42 को भी नहीं काटेगा। आप ऐसे करते करते 21 5 कितना हो जाएगा? 105 हो जाएगा। तो 105 को ये तीनों काट देंगे। जैसे 105 हम कर देंगे तो ये टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। ठीक, और ये हो जाएगा आपका टी हो जाएगा, और यहाँ आपको इफ़िशियंसी निकल जाएगी। तो 105 में 21 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आएगा बाबू। फिर 105 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 7 आएगा। फिर 105 में 7 से डिवाइड करेंगे तो -15 आएगा, मतलब -15 आएगा।
कि मतलब कि ये खाली कर रहा है, जो टंकी सी है वो माइनस डिनोट कर रहा है कि खाली हो रही है। ठीक है, अब आगे की बात ये है कि ये कह रहा है कि ए शुरू किया जा रहा है 8 बजे, मान लेते हैं कि 8 AM पे 8 AM सुबह की बात कर रहा है तो इसलिए AM लिख दिए। अब देखिए यहाँ जो 8 AM जो हो रहा है ये कितने कहाँ तक चल रहा है, 11 बजे तक चल रहा है। ठीक, अब यहाँ पे 11 जो है AM, ये 8 AM, ये 11 AM। ठीक, अब 11 AM पे कह रहा है कि B शुरू चल रहा, 11 बजे नल B शुरू हुआ, भाई A से A तो चल ही रहा था। ठीक, अब जो है 11 AM पे क्या कर रहा है कि ये A तो चल ही रहा है और B भी चलने लगा। ठीक, अब जो है अब ये कह रहा है कि जो है, अब यहाँ देखिए एक यहाँ से आप बना लीजिए, तो अब कह रहा है कि 2 बजे जो है सी भी स्टार्ट कर दिया, तो यहाँ पे 3 पाइप चलने लगे, बी और सी चलने लगा। मैं थोड़ा सा चित्र के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ कि थोड़ा ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो जैसे कि 8 AM से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ पे ए स्टार्ट हो रहा था, फिर यहाँ ए और बी स्टार्ट हो गया। ठीक, और फिर यहाँ ए बी और सी भी स्टार्ट हो गया। समझ में आ गया भाई? देखिए 8 AM से ए स्टार्ट हुआ, 11 बजे ए तो चल ही रहा था, बी स्टार्ट हो गया, और देखिए यहाँ पे जो है क्या था, 2 PM हो जाएगा, 2 PM हो जाएगा। 2 PM पे कौन स्टार्ट हो गया बाबू? ए बी और सी स्टार्ट हो गया। अगर क्षमता की बात करें हम, है ना, ए की क्षमता कितनी होगी, एक मिनट में कितना, घंटे की बात हो रही है, 1 घंटे में कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, और ये कितना भर रहा है, ये 5 भर रहे हैं, और बी कितना भर रहा है, 7 भर रहा है। ए कितना भर रहा है, 5 भर रहा है, बी कितना भर रहा है, 7 भर रहा है, और सी कितना -15 ये खाली कर रहा है। ठीक, तो अब देखिए, अब यहाँ से आप थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा, तो किस समय एक टंकी खाली हो जाएगी, है ना, किस समय ये टंकी खाली हो जाएगी। अगर हम टोटल वॉल्यूम की बात करें तो ये कितना भर पाएंगे, ये कितना भर पाएंगे। अगर देखिए ये जो है कितना है, ये 8 AM से 11 AM, तो ये कितना हो जाएगा, 3 घंटे का है काम। ठीक, और ये जो है ये भी कितना कर रहा है, ये भी जो है 11 AM से 2 PM, 12 1 2, मतलब ये भी 3 आवर चल रहा है। ठीक, ये भी 3 आवर चल रहा है। तो ए की क्षमता 5 है तो कितना भरेगा, 15 भरेगा। ठीक, और ये कितना भरेंगे, ए और बी मिल के भर रहे हैं तो 7 5 12, है ना, तो 7 5 12 भर रहे हैं, तो 3 घंटा चल रहा है, तो 12 3 36 हो जाएगा, ये 36 भर ले रहे हैं। तो अब देखिए इनकी क्षमता कितनी होगी, ए बी और सी की क्षमता कितनी हो जाएगी, ए बी और सी की क्षमता हो जाएगी आपका 5 7 5 12 12 12 -15 बराबर हो जाएगा -3। अब यहाँ देखिए -3 आ गया, तीनों को जोड़ के, तो इसका मतलब क्या हुआ बाबू, इसका मतलब ये हुआ कि अब यहाँ से ये टंकी जो है खाली हो जाएगी, खाली होने लगेगी, जहाँ तक भरी भरी, अब यहाँ से जो है ये जो है ये खाली होने लगेगी। ठीक, तो भरा कितना, टोटल भरा कितना, टोटल भरा हो गया 15 + 36, मतलब कि 15 6 21 21 6 5 11 1 3 1 4 51 भर गया। ठीक, 51 भर गया। अब इसको टोटल 51 भर गया, और इसको अब ये क्या करेगा, अब यहाँ से कौन चलेगा, ए धन बी धन सी चल रहा है। ठीक, चल रहा है, तो अब हम इसको खाली कर, अब यहाँ से माइनस है तो ये खाली ही होगा, तो कितना, अब इसमें हम E × T = V से हम पता कर लेंगे, है ना, कि खाली कितने देर में खाली हो जाएगा। E कितना है, ABC का कितना है, यहाँ दिया है ना, यहाँ दिया है, देखिए ये दिया है, तो कितना हो जाएगा -3 × T, और V कितना है 51 है, तो T बराबर कितना हो जाएगा 51 बटा -3, 3 एकम 3 3 7 21, है ना, तो कितना हो जाएगा T बराबर 17,
है ना, कितना हो जाएगा, t बराबर 17 हो जाएगा। तो t बराबर 17 मिनट में 17 घंटे में ये क्या हो जाएगा, खाली हो जाएगा। तो अब बताइए बाबू कि कब ये खाली हो जाएगी, ये पूछ रहा है कि खाली हो या भर जाएगा, कितना, तो किस समय की बात कर रहा है, तो किस समय की बात हो रहा था, 8 AM। यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे हो रहा था आपका 2 PM, है ना, तो 2 PM हो रहा था, तो 2 PM प्लस 12 घंटा जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 AM हो जाएगा, है ना। तो 12 घंटा में 17 घंटा में से 12 घंटा चला गया, है ना, 17 घंटा में से 12 घंटा चला गया, तो फिर 5 घंटा जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 5 2 7, 7 क्या हो जाएगा, AM हो जाएगा। आंसर आपका कितना हो जाएगा, 7 AM पे पर खाली हो जाएगा। ठीक, अब आप समझ में आ गया। थोड़ा सा हम ये समझाने के लिए आपको ट्रिक नहीं है, समझाने के लिए आपको एक चित्र बना दिए हैं, वरना तो एक लाइन का ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये 2 PM हो रहा था, है ना, 2 PM हो रहा था, तो 2 PM में 12 जब जोड़ देते हैं तो फिर वही आ जाता है 2, तो 2 से PM से AM बदल जाता है। ठीक, तो 2 AM, अब 17 में से 12 अगर यहाँ ले आए हैं तो 5 जोड़ देंगे तो 7 AM हो जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है, एक पाइप 20 मिनट में एक टैंक को भर सकता है, एक और पाइप उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर सकता है। इन दोनों को वैकल्पिक रूप से खोला जाता है तो एक एक मिनट की टैंक भरने में कितना समय लगेगा। ठीक है, एक पाइप जो है कितना 20 मिनट में टैंक भर सकता है। ठीक, उस टैंक को 30 मिनट में खाली कर रहा है B -30। अगर इसका एलसीएम लेंगे 20-30 का तो सीधा सीधा 60 आ जाएगा, जो 20 भी काटेगा और 30 भी काटेगा। ये आपका टोटल वॉल्यूम हो जाएगा, ये आपका T हो जाएगा, ये आपका E हो जाएगा। 60 में 20 से भाग देंगे तो 3 हो जाएगा, 60 में 30 से भाग देंगे तो -2 हो जाएगा। ठीक, अब आपको समझ में आ रहा है। अब आपका टोटल जो है तो ये कह रहा है कि इन दोनों को वैकल्पिक रूप से स्टार्ट किया जाता है। वैकल्पिक का मतलब होता है कि एक मिनट मतलब 1 मिनट ए चल रहा है, फिर 1 मिनट बी चल रहा है, फिर 1 मिनट ए चल रहा है, एक बार 1 मिनट बी चल रहा है। तो जो देखिए, अब इसमें देखिए एक भर रहा है और एक खाली कर रहा है। तो इसका एक तरीका होता है ना, इसका एक तरीका होता है, जैसे अगर ये दोनों भरते, ठीक, अगर ये दोनों भरते तो हम एक जोड़ के फिर एक जोड़ के हम कर लेते, लेकिन एक भर रहा है खाली कर रहा है, तो हम क्या करेंगे, टोटल वॉल्यूम में से एक दिन का घटा लेंगे। ठीक, घटा लेंगे। ठीक, तो टोटल वॉल्यूम कितना है, टोटल वॉल्यूम कितना है, 60 है। ठीक, तो एक पहले दिन क्या होता है, ए जो है, ए पहले दिन आएगा, एक दिन कितना हो जाएगा, ए का 3, इसको माइनस कर लेंगे, तो माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहाँ माइनस कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 57 हो जाएगा। अब देखिए, एक दिन में ए कितना भर रहा है, 3 भर रहा है, और फिर एक दिन में बी कितना खाली कर रहा है, कितना खाली कर रहा है, -2। तो ये 2 दिन में, 2 घंटे में, सॉरी 2 मिनट में, हाँ मिनट की बात कर रहा है, तो 2 मिनट में ए प्लस बी कितना कर रहा है, ये -1 नहीं, एक जो है प्लस हो जाएगा, एक भर रहा है। ठीक, क्या कर रहा है, एक भर रहा है। तो आप बताइए, जब एक भर रहा है ना, तो 57 में जाना है इनको, तो अगर हम इसमें 57 से गुणा कर देंगे तो 57 तो इस आपका कार्य हो जाएगा। तो 57 इधर भी गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 7 14 के 4 और 2 5 10 1 11, 100 नहीं 2 7 14 4 2 5 10 1 11, 114 हो जाएगा। ठीक, ये आपका क्या है, मिनट है ना, 114 मिनट लग गया। अब देखिए 57 हो गया, जो हम यहाँ से घटाए थे 3, अब यहाँ हम इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, +1 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 115 हो जाएगा। अब ये जो 3 था, अब इसमें हम जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 60। आपका टोटल वॉल्यूम जो है 60 आ गया ना। हम वो काम करते करते हम 60 तक ले जाएंगे, इस बात का ध्यान दीजिए। तो कितना टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम लगा आपका 115 मिनट, है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक,
अगला क्वेश्चन देखिए, जब अगला क्वेश्चन आप देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, 3 पाइप ए बी सी क्रमशः 12, 15 और 20 घंटे में एक टैंक को भर सकते हैं। यदि ए हर समय खुला रहता है तो बी और सी एक एक घंटे खुले रहते हैं, तो टैंक कितने घंटे में भर जाएगा। ठीक, तो ए जो है 12, बी जो है 15 और सी जो है आपका 20 घंटा की बात है। 20 घंटे में ये लोग भर सकते हैं। देखिए ये भरने की बात हुई है, तो हम टाइम एंड वर्क में जैसा करते थे वैसा ही करेंगे। अगर हम इसका टोटल एलसीएम करेंगे तो टोटल वॉल्यूम की 60 आ जाएगा। तो 12 पंजे 60, 15 चौका 60 और 20 तिहाई 60 हो जाएगा। आपका इफिशियंसी आपका मालूम चल गया। ठीक, इतना तो पता चल गया। अब ये कह रहा है कि बी और सी 1 घंटे खुले रहते हैं, है ना, लेकिन क्या यदि ए हर समय खुला रहता है। ठीक, यदि ए हर समय खुला रहता है और बी और सी को वैकल्पिक तौर पे काम करा रहा है, तो पहले घंटे में कौन करेगा? ए प्लस बी काम करेंगे, क्योंकि ए तो लगातार चल रहा है और बी को खोलना है, सी को बंद रखना है। तो ये एक घंटे में कितना चलेगा? ए प्लस बी जोड़ देंगे तो 5 4 9 हो जाएगा। अब दूसरे घंटे में बी को बंद रखना है, सी को स्टार्ट करना है, तो सी को स्टार्ट करना है तो कितना हो जाएगा? ए प्लस सी हो जाएगा। ये एक घंटे में कितना कर चलेंगे आपका? ए प्लस सी 5 और 3 8 चलेंगे। तो ये 2 घंटे में कितना काम करेंगे? 2 घंटे में 8 8 16 1 17 काम करेंगे। ठीक, 17 काम करेंगे ना। 17 पानी भरेंगे, पानी भरेंगे। तो 17 पानी भर रहे हैं तो 60 तक जाना है आपको, है ना। तो 17 भाई 60 तो कटेगा नहीं डायरेक्ट, तो हम नज़दीक तक जाएंगे। 17 तिया 51 हो जाएगा। तो फिर इसमें भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 दूना का 6 हो गया, है ना। 3 दूना का 6 हो गया और 51। तो शेष कितना बचा? शेष वॉल्यूम कितना बचा? 60 माइनस 51 बराबर 9। अब देखिए 9 शेष बचा, है ना। तो 9 शेष बचा को तो अगली बार कौन आएगा? ए प्लस बी आएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग ए प्लस बी से हो रहा है। तो अगली बार अगर ए प्लस बी आएंगे तो 1 घंटे की बात होता। अगला घंटा अगर ये लोग काम करते हैं, जो 7 घंटा हो गया, तो ये 9 काम करेंगे। तो 51 9 कितना हो गया? 60 हो गया। आपका टोटल वॉल्यूम भी प्राप्त हो गया। इसका मतलब कि टोटल वॉल्यूम आपका प्राप्त हो गया। और टोटल तो 7 टाइमिंग पूरा 7 घंटे में ये 60 पूरा कर रहा था। टोटल टाइम कितना हो जाएगा? टोटल टाइम जो है 7 घंटा आपका लगेगा। ठीक है, इस चीज़ को समझिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, पाइप ए 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है, पाइप बी 12 घंटे में भर सकता है, पाइप सी उस टैंक को 15 घंटे में खाली कर सकता है। तो पाइप ए हर समय खुला रहता है, बी और सी वैकल्पिक तौर पे खुले रहते हैं, तो फिर टंकी कितने समय में भरेगा? तो जिसे देखिए, ए जो है कितने घंटे में भर सकता है? 20। बी कितने घंटे में भर सकता है? 12। और सी कितने घंटे में खाली कर सकता है? देखिए खाली कर रहा है तो -15। ये हो जाएगा एलसीएम 20 12 और 15 का 60 हो जाएगा। टोटल वॉल्यूम आ जाएगी आपकी। तो 20 तिहाई 60, 12 पंजे 60 और 15 चौका 60 हो जाएगा। ये माइनस में आ जाएगा। आपका हो जाएगा ये टी और ये हो जाएगा ई। ठीक, तो अब ये देखिए सबसे पहले क्या कर रहा है? कह रहा है कि ए हमेशा चालू रख रहा है। कह रहा है देखिए पाइप ए हर समय खुला रहेगा, तो ए तो हमेशा खुला रहेगा। और बी और सी को वैकल्पिक करना है, मतलब बी चालू रहेगा तो सी बंद, सी चालू रहेगा तो बी बंद। ठीक, तो ए प्लस सी चालू रहेगा ना। अब यहाँ से एक घंटे के बाद 1 घंटे में ये कितना चलेंगे? ए सी, ए प्लस बी कर लीजिए, है ना, ए प्लस बी। तो ए प्लस बी चालू स्टार्ट कर रहा है ना, तो ए बी कर रहा है, फिर बी ए सी करेंगे तो कितना हो जाएगा? 5 3 8 हो जाएगा। फिर अगले घंटे में कौन स्टार्ट करेगा? ए प्लस सी, क्योंकि बी बंद हो जाएगा। तो ए प्लस सी कितना हो जाएगा? 3 में से 4 जाएगा तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा -1 हो जाएगा। ठीक, तो ये 2 घंटे में कितना कर ले रहे हैं? 2 घंटे में ये 7 भर ले रहे हैं। 2 घंटे में ये 7 भर ले रहे हैं। तो हमको 60 तक जाना है टोटल वॉल्यूम तक। ठीक, तो 70 के 21 7 28 7 5 35 7 42 7 49 7 8 56 8 तक जाएगा, है ना। 8 तक जाएगा ना।
क्योंकि ये 56 हो जाएगा, ठीक, और ये 8 तक जाएगा तो ये 16 हो जाएगा, है ना। तो 16 टाइम हो गया, मतलब 16 घंटा काम का हो चुका है। तो 16 घंटे में ये कितना 56 गया, तो शेष कितना बचा, शेष वॉल्यूम कितना बचा आपका 60 माइनस 56 बराबर 4 शेष बचा, ठीक। तो ये शेष जो बचेगा उसको कौन भरेगा, ए प्लस बी भरेंगे। तो ए प्लस बी द्वारा लिया गया समय, ठीक। तो ई इंटू टी बराबर भी से हम निकाल लेंगे। ई कितना है ए प्लस बी का, ए प्लस बी का ई कितना है 8 है, ठीक। टी निकालना है और भी कितना बचा 4। तो टी बराबर कितना हो जाएगा 4 एकम 4, 4 दूने का 8, टी बराबर 1/2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, टी बराबर 1/2 हो जाएगा। तो जब टी बराबर 1/2 होगा तो टोटल टाइमिंग कितना हो जाएगी, टोटल टाइमिंग आपकी हो जाएगी बाबू, टोटल टाइम कितना हो जाएगा 16 तो यहाँ था, 16 पूरा लगा ही था, और प्लस ये 1/2, मतलब 16 सही 1/2 आंसर आपका हो जाएगा, ठीक। ये आपका आंसर हो गया। पंद्रहवां क्वेश्चन देखिए। 15वां क्वेश्चन है, एक पाइप 12 मिनट में एक टंकी खाली कर सकता है। यदि एक इनलेट पाइप 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भरता है तो टैंक को खाली होने में 18 मिनट लगते हैं, तो टैंक की क्षमता क्या है। क्षमता का मतलब क्या है कि उसकी वॉल्यूम कितनी है, ठीक है, कितना पानी उसमें भरा जा सकता है ना। तो जो है एक पाइप जो है 12 मिनट में क्या कर रहा है, एक टंकी खाली कर रहा है, तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक। और जो कह रहा है कि एक जो है इनलेट पाइप 5 लीटर की दर से पानी भर रहा है, तो टैंक को खाली होने में 18 घंटे लग रहे हैं। तो 18 घंटे मतलब अब देखिए दोनों को चलाया जा रहा है, तो कितना 18 घंटे में मतलब खाली कर रहा है तो माइनस हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका, इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम आपका हो जाएगा 36, 12 तिहाई 36, 18 दूना का 36, ठीक। तो 12 तिहाई 36 -3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 18 दूना का 36, ये -2 हो जाएगा, ठीक। तो अब ये अगर मुझे कह रहा है कि ये देखिए पानी भर कौन रहा है, बी भर रहा है ना, 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा है। अगर हमको बी का क्षमता मालूम चल जाए कि कितने मिनट में, 1 मिनट में कितना भर रहा है, तो हमारा पूरा काम हो जाएगा। जैसे कि है ना, अगर हमको b बराबर निकालना होगा तो क्या करेंगे, a प्लस बी माइनस बी कटाना है तो a करेंगे ना, b लेना है तो a को कटाना पड़ेगा, तो -a कर देंगे। तो a प्लस बी कितना है बाबू, -2 है, और -a का कितना है क्षमता, -3 है, ठीक। तो कितना हो जाएगा -2 + 3 बराबर हो जाएगा 1। b बराबर कितना हो जा रहा है, b बराबर हो गया आपका 1, मतलब कि 1 मिनट में ये मतलब एक मिनट में भर रहा है 1। तो ये बताइए इनकी क्षमता हो गई 1 मिनट में 1 की, तो ये 36 कितने में भरेगा, है ना। तो बी द्वारा भरने में लगा समय तो कितना होगा, E इंटू टी बराबर भी से कर देंगे तो क्षमता बी की कितनी है 1 है, टी और भी कितना है 36 भरेगा ना, तो कितना हो जाएगा टी बराबर आपका हो जाएगा 36 मिनट, है ना, ये आपका 36 मिनट होगा। अब देखिए, अब यही टी बराबर 36 मिनट भरने में समय लगा लिया, तो एक क्या कह रहा है कि 5 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी भर रहा था, है ना। तो 1 मिनट में कितना भर रहा है 5 लीटर, ठीक। तो 36 मिनट में कितना भरेगा, 5 × 36 बराबर कितना हो जाएगा, 5 × 30 के 0, 3 5 3 15 3 18, 180 लीटर पानी की क्षमता, मतलब टंकी की क्षमता कितनी है, टंकी की क्षमता पूछ रहा है ना, तो टंकी की क्षमता कितनी है 180 लीटर की है, ठीक। समझ में आ गया। थोड़ा सा तेजी से मैं करा रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो सके, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए,
अगला क्वेश्चन है, दो पाइप ए और बी क्रमशः 15 मिनट, है ना, ए 15 मिनट में और 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं, 20 मिनट में एक टैंक को भर सकते हैं। एक आउटलेट पाइप, आउटलेट और इनलेट का मतलब होता है कि इनलेट पाइप वो होता है जो पानी भरता है और आउटलेट पाइप का वो होता है जो पानी निकालता है। तो ठीक है, आउटलेट पाइप 28 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी को निकासी कर रहा है, तो तीनों पाइप 12 मिनट में उस टैंक को भर देते हैं। तो तीनों पाइप कितने में भर रहे हैं, ए प्लस बी प्लस सी जो है कितने में, 12 मिनट में वो भर रहे हैं। मतलब भर रहे हैं तो मतलब इसका क्षमता प्लस में आ जाएगी, मतलब दिन समय जो है वो प्लस में आ जाएगा। मिनट की बात हो रही है, 12 मिनट, ठीक। इसका एलसीएम कितना होगा, 60 हो जाएगा बाबू। इसका कितना हो जाएगा, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा। तो ए बी और ए प्लस बी प्लस सी एक एक मिनट में कितना भरेंगे, 15 चौका 60 हो जाएगा, 20 तिहाई 60 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 12 पंजे 60 हो जाएगा, ठीक। अगर हमको सी मालूम चला गया, सी की क्षमता मालूम करनी है, तो भाई देखो, ए को क्षमता मालूम है, बी की क्षमता मालूम है, सी की क्षमता मालूम नहीं है, तो सबसे पहले हम सी की क्षमता निकाल लेंगे। तो सी की क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, ए धन बी धन सी माइनस ए बी, देखिए सी को बचाना है, ए बी को काटना है, तो ए बी से हम जोड़ के घटा देंगे। ए प्लस बी प्लस सी की क्षमता कितनी है, 5 है, माइनस ए प्लस बी मतलब 4 3 7, तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा आपका, 7 हो जाएगा। इसका मतलब 5 में से 7 घटाएंगे तो -2 हो जाएगा। मतलब कि जो सी वाली पाइप है वो -2 है, इसका मतलब कि वो घटा रही है, ठीक है, वो क्या कर रही है, पानी घटा रही है। तो अगर ये सी को 60 को खाली करना है तो कितना समय लगेगा, ये एक पाइप को केवल 60 को मतलब पूरा टोटल वॉल्यूम को कम करना है, तो सी द्वारा लगा समय खाली करने में, ठीक। तो कितना हो जाएगा, E इंटू टी बराबर भी से करेंगे तो कितना हो जाएगा, टी निकालना है, भी कितना है 60 है, और E नीचे आ जाएगा तो ये -2 हो जाएगा, बराबर 30 मिनट हो जाएगा। टी बराबर कितना हो जाएगा, 30 मिनट में ये खाली कर देगा। अब यहाँ से हमको अगर पूछा जाए तो बाबू ध्यान दीजिएगा, ये कह रहा है कि एक आउटलेट पाइप 28 लीटर प्रति मिनट की दर से पानी की निकासी कर रहा है, ठीक। तो 1 मिनट में कितना निकासी कर रहा है, 1 मिनट में 28 लीटर निकासी कर रहा है, ठीक। 28 लीटर की, तो 30 मिनट में कितना करेगा, 28 गुणे 30, यही होगा ना। तो अब इसको गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 8 24 के 4, 2 3 9 6 2 8, मतलब 840 लीटर इसकी टंकी की क्षमता कितनी हो जाएगी, टंकी की क्षमता बराबर, टंकी की क्षमता बराबर 840 लीटर, ठीक। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है बाबू आपका, दो पाइपों ए और बी टैंक को क्रमशः 20 मिनट और 24 मिनट में भर सकता है। पाइप सी 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है। यदि तीनों पाइपों को एक साथ चालू करते हैं तो टैंक 15 मिनट में भर जाता है। सेम क्वेश्चन है बाबू, बस ध्यान दीजिएगा, सेम क्वेश्चन है ना। तो ए जो है कितने में, 20 मिनट में, और बी जो है कितने मिनट में, 24 मिनट में, ठीक, भर सकता है। सी जो है इसको क्या कर रहा है, 3 गैलन प्रति मिनट की खाली कर रहा है, और साथ चालू करे, सॉरी अब यहाँ से देखिए ए प्लस, इसमें ए प्लस बी प्लस सी हो जाएगा, है ना। तो ये कितने मिनट, 15 मिनट में भर जाता है। अगर भरने की बात है तो क्या कर रहे हैं, 15 में प्लस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, है ना, इसका आप एलसीएम लेंगे तो 20 और 24 और 15 का एलसीएम करेंगे तो 120 आ जाएगा। ये हो जाएगा टोटल वॉल्यूम, ठीक। इनका एक दिन का कितना हो जाएगा, 120 में 20 से भाग देंगे तो 6 आ जाएगा। ये बी का कितना होगा, 120 में 24 से भाग देंगे तो 5 आएगा। और इसमें जो है ए प्लस बी का है तो 120 में 15 से डिवाइड करेंगे तो 15 बटे 20, ठीक। तो अगर हमको यहाँ पे सी की अगर क्षमता निकालनी पड़ेगी तो क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी से में क्या घटा देंगे, सी निकालना है तो ए बी घटाना है तो ए प्लस बी से माइनस कर देंगे। ए प्लस बी प्लस सी का कितना है, 8 है, माइनस ए प्लस बी का कितना है, 6 5 11 है, मतलब कि -3 हो जाएगा।
मतलब जो तीसरी टंकी है बाबू वो क्या कर रही है, वो खाली कर रही है। ठीक, तो अब हम यहाँ से देखिए, यहाँ तो आपको हमेशा करना है, तो अब यहाँ से बस एक चीज़ देख लेना है कि जो टोटल वॉल्यूम है 120, ये कितने देर में खाली कर लेगा। ठीक, ये कितने देर में खाली कर लेगा। तो सी द्वारा टंकी को खाली करने में लगा समय, तो कितना हो जाएगा, E इंटू टी बराबर भी। तो टी बराबर कितना हो जाएगा, वॉल्यूम कितना है 120 है, क्षमता कितनी है इनकी -3 है, 3 चौके 12 40, टी बराबर कितना हो जाएगा -40। माइनस डिनोट कर रहा है कि खाली कर रहा है, मतलब कि मिनट की बात कर रहा है, तो इस 40 मिनट में ये खाली कर दे रहा है। तो अब देखिए ध्यान से, अब कह रहा है कि जो पाइप सी है 3 गैलन प्रति मिनट खाली करता है, तो 1 मिनट में कितना खाली कर रहा है, 1 मिनट में 3 गैलन, 1 मिनट में 3 गैलन खाली कर रहा है। ठीक, तो 40 मिनट में कितना करेगा, 3 गुणे 40 बराबर 120 गैलन, ये क्या है उसकी क्षमता हो जाएगी, है ना भाई। जितना देखिए खाली तो इतना कर रहा है, तो क्या है जितना खाली कर रहा है जितना भरा है वही तो, समझ में आ रहा है। तो 120 गैलन की क्षमता है। टंकी की क्षमता कितनी है, धारिता और क्षमता एक ही होती है बाबू, धारिता और क्या है, धारिता और क्षमता में कोई अंतर नहीं होता है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अब अगला क्वेश्चन देखिए, 2 पाइपों क्रमशः 5 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है। 2 पाइप जो है 5 घंटे और 20 घंटे में एक टैंक भर सकता है। ठीक, दोनों पाइपों को एक साथ खोला जाए तो रिसाव के कारण टैंक को भरने में 1 घंटा अधिक लगता है। 1 घंटा अधिक लगता है भाई। देखिए कह रहा है कि रिसाव हो गया तो तीनों चलने लगा ना, A + B, रिसाव वाली इसको टंकी ही समझिए। ठीक, तो अब देखिए, अब इसको ध्यान दीजिएगा, A 5 B 20 और तो आप इसको अगर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 20 टोटल वॉल्यूम हो जाएगी, है ना। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी, A की 5 चौके 20 और B के कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अब देखिए ये कह रहा है कि दोनों जितना में समय लगा रहे हैं ठीक भरने में, इसको उससे 1 प्लस ज़्यादा समय लगता। अगर A + B इसको भरते तो कितना समय लगता, है ना, 20 को भरते तो कितना समय लगता। A + B की क्षमता कितनी है, E इंटू टी बराबर B से निकाल लीजिए। E कितनी है, 4 1 5 है B का, इंटू टी भी कितना है 20, तो T बराबर कितना हो जाएगा 5 1 5 5 चौके 20, T बराबर 4। ठीक, ये अगर दोनों मिल के भरते तो ये 4 मिनट में 4 घंटा, सॉरी घंटे की बात हो रही है, 4 घंटे में इसको भर देते, लेकिन रिसाव हो गया, सी द्वारा रिसाव हो गया, तो टाइम कितना लगा, ये 5 घंटा लगा। टाइम कितना लगा 5 घंटा, मतलब A धन B धन C अगर एक साथ भरते तो कितना लगता 5 घंटा लगता। तो इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी A + B + C की, 5 चौके 20, 4 हो जाएगी क्षमता। ठीक, इनकी क्षमता कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी। तो अब हम आपको C की क्षमता निकाल देंगे ना, C की क्षमता कितनी हो जाएगी, A धन B धन C माइनस A धन B हो जाएगा। A धन B धन C की क्षमता कितनी है 4 और A + B 4 1 5 बराबर हो जाएगा -1। C की क्षमता कितनी होगी बाबू -1। तो कह रहा है कि टंकी को खाली करने में कितना समय लगेगा। तो बस आपका टोटल वॉल्यूम ये है और पूरी टंकी की टोटल वॉल्यूम कितनी है 20 है और इसकी C की कितनी क्षमता कितनी है 1 है। तो यहाँ पे E इंटू टी बराबर भी से हम निकाल लेंगे, E इंटू टी बराबर भी से निकाल देंगे तो क्षमता कितनी है -1 है, T निकालना है और B वॉल्यूम कितना है 20 है, तो T बराबर कितना होगा 20। माइनस डिनोट कर रहा है कि टंकी ख़त्म, मतलब खाली हो रही है, तो मतलब टाइम कितना लगेगा 20 मिनट का, घंटा की बात हो रही है, सॉरी ये मिनट घंटा वाला प्रोसेस गड़बड़ा जा रहा है, तो ये घंटा लगेगा, है ना, 20 आवर लगेगा। पूरा टंकी को खाली करने में 20 घंटा लगेगा। ठीक,
कितना समय हो गया? 34। चलिए बाबू आप लोग समझिएगा, थोड़ा तेज़ी में तो पढ़ाया हूँ, हो सकता है आपको समझ में कम आया हो तो थोड़ा दोबारा उसको वीडियो को आप देख लीजिएगा, है ना। अगर अच्छा लगे तो आप इसको सब्सक्राइब भी करिए और लोगों तक लाभ भी पहुंचाइए, उसको शेयर भी करिए, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप फेयर में ज़रूर रखिएगा, बार बार मैं कहता हूं, ठीक है। तो चलिए, ओके बाय।